और आपको बता दें कि ओडिशा की पुरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने अपना टिकट वापस लौटा दिया है, जिसके बाद इस सीट पर मुकाबला अभी बीजेपी और बीजेडी के बीच हो रहा है। पुरी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा हैं, तो बीजेडी से पूर्व आईपीएस अरुण पटनायक मैदान में है। जीत के लिए संबित पात्रा की क्या रणनीति है और यहाँ के लोगों की क्या राय है पुरी से, आइए देखते हैं स्पेशल शो हमारा नेता कैसा हो। ये पूरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा हैं। संबित पात्रा कुछ इसी अंदाज में घर घर जाकर लोगों को एक पर्चा थमाते और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। बदले में पुरी की महिलाएं पारंपरिक शुभ ध्वनि की आवाज में संबित पात्रा का स्वागत कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार बीजेडी के गढ़ पुरी को ढहाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। बीजेपी ने यहां से एक बार फिर अपने चर्चित चेहरे संबित पात्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेडी के उम्मीदवार से महज 11,700 वोटों से हार गए थे। हारने के बावजूद संबित पात्रा ने पुरी को नहीं छोड़ा और 5 साल पुरी के लोगों के बीच में डटे रहे। संबित पात्रा इस बार पुरी में अमेठी का इतिहास दोहराने की कोशिश में लगे हैं। 2019 का चुनाव भी संबित पात्रा ने पुरी सीट से ही लड़ा था, लेकिन वो बीजेडी के पिनाकी मिश्रा से महज 11,714 वोट से मुकाबला हार गए थे। अब किन मुद्दों के नाम पर इन लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि आपने पिछले 5 साल, आप सांसद नहीं है पिछले 5 साल से, लेकिन पिछले 5 सालों का जो आप एक अपना अपडेट भी दे रहे हैं, क्या काम किए वो भी आप दे रहे हैं। देखिए, शायद मैं भारतवर्ष में ऐसा एक पहला व्यक्ति होऊंगा जो पिछली बार चुनाव मात्र 11,000 वोट से हार गया था, मगर फिर भी 5 वर्ष में लोगों के बीच में रहा हूं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का, उनके कैबिनेट का, उन्होंने पुरी के लिए सैंक्शन किया है, दिया है। बहुत लोगों के लिए हॉस्पिटल का काम, बहुत दिव्यांगों के लिए काम, ये सारे काम मैंने विगत 5 वर्षों में किया है और इसको एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में दर्ज भी किया है कि 5 वर्षों में कौन कौन से काम हमने किए हैं। कहीं हमने देखिए यहाँ पे जो ट्रेन रुकती नहीं थी वो ट्रेन रुकवाने का काम, अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद, उनको चिट्ठी लिखा तो उन्होंने ट्रेन रुकवाया। उससे पहले आप देखिए वंदे भारत ट्रेन का लॉन्च होना, आप उससे पहले देखिए किस प्रकार नवीनीकरण हुआ है। यह स्टेशन है रेलवे स्टेशन पुरी का, उस प्रोजेक्ट को पुरी में लेकर आना। ठीक उसी प्रकार नितिन गडकरी जी से कोरोना के समय मिलना और वहाँ पर सिद्ध महावीर फ्लाईओवर का निर्माण जो आज पूरी जोर शोर से पुरी में चल रहा है, वह भी संभव हो पाया। तो स्वाभाविक रूप से इन सारे विषयों को हमने रिपोर्ट कार्ड के रूप में प्रस्तुत किया है और लोगों को प्रस्तुत दिया। संबित पात्रा इस बार प्रधानमंत्री मोदी के काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। उनका दावा है कि 2019 में हार के बाद उन्होंने ज्यादातर वक्त पुरी के लोगों के साथ ही बिताया, इसलिए उनको उम्मीद है लोग उनके नाम पर ही मुहर लगाएंगे। पुरी की सीट कितने टफ आपको लग रही है, क्योंकि पिछली बार आप बहुत कम मार्जिन से हारे थे। पिछली बार में और इस बार में क्या आपको डिफरेंस नजर आता है जनता के समर्थन में? देखिए, पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ने आया था, मात्र 15 दिन मुझे चुनाव लड़ने के लिए मिले थे और 11,000 के व्यवधान से मैं रह गया था, मात्र 11,000 से हारा था। इस बार 5 वर्षों तक मैं पुरी छोड़ा नहीं हूँ, पुरी की जनता के बीच हूँ। आपके टेलीविज़न चैनल को छोड़ दिया हूँ इन द सेंस कि वहाँ मैं अब कम आ रहा हूँ, मैं डिबेट्स में नहीं दिखता हूँ, क्योंकि मैं गांव के चौखट पे बैठा होता हूँ, यहाँ के चौपाल में होता हूँ। तो इसलिए 5 वर्ष जनता के बीच में काम किया, तभी तो माताओं और बहनों का प्यार है। और सबसे बड़ी बात है, माताओं और बहनों का प्यार मोदी जी के प्रति, लोगों का प्यार मोदी जी के गरीब कल्याण योजना के प्रति। मामा ने सब मागना चावड़ा पाउछो तो सब पाउछो तो क्या कह रही हैं लोग? मैंने पूछा जो चावल है मोदी चावल वो मिल रहा है कि नहीं, सबने कहा मोदी चावल मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है मोदी चावल का मिलना। ये चावल जो मिल रहा है और 5 वर्षों के लिए मिलेगा, और 5 वर्ष मोदी चावड़ा देवे, ठीक है, हुड़ोड़ी करिए, मोदी को आशीर्वाद कर दिया। तमाम मुद्दों का एक मुद्दा जो आपकी पार्टी लगातार उठा रही है वो उड़िया अस्मिता का मुद्दा है। ये कितना बड़ा मुद्दा है और कितना लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं इससे आप? नहीं, स्वाभाविक रूप से उड़िया अस्मिता, हम सब उड़िया लोग हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उड़ीसा वह प्रदेश है जो लिंग्विस्टिक आधार पे, भाषाई आधार पे बनने वाला पहला प्रदेश है हिंदुस्तान का 1936 में, 1936 में। तो स्वाभाविक रूप से अस्मिता हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लोग ही हमारे नेता बने, हमारे लोग हमारे संस्कृति और धरोहर को आगे बढ़ाए, इस विषय को लेकर कोई दो मत नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट शब्दों में अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा के अस्मिता के विषय में बताया है। बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए बीजेडी ने भी बड़ी तैयारी की है। नवीन पटनायक सरकार ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर समेत कई मंदिरों का विकास और उद्धार का काम किया है।
ओडिशा में बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को कमजोर करने के लिए बीजेडी ने सोची समझी रणनीति के तहत कई कदम उठाए हैं। इसमें जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का विकास, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, कटक के चंडी मंदिर, संबलपुर के समलेश्वरी मंदिर समेत राज्य के कई अन्य मंदिरों का विकास और सौंदर्यीकरण शामिल है। हालांकि इस बार बीजू जनता दल ने अपनी रणनीति बदली है। संबित पात्रा से कड़े मुकाबले में जीते पिनाकी मिश्रा का टिकट काटते हुए पूर्व आईपीएस को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने इस बार पूर्व आईपीएस अरूप पटनायक पर भरोसा जताया है। सवाल यह है कि पुरी के लोग किस पर भरोसा करते हैं। देखो ये सब तो हमारे को पता नहीं, सुख दुख दिन रहते जाऊँ जिंदगी हमारा गाँव, ऊपर वाला पस्सा फेंकते हैं नीचे लगते दाँव, और भगवान जिसका पर हाथ रखेगा वही जीतेगा। काम किसने किया है? सब लोग आ रहे हैं, सभी प्रत्याशी आपके पास आ रहे हैं, काम किसने किया है? लेकिन वो सब तो मैं तो इधर नहीं रहता है, वो सब नहीं बता पाएंगे कौन किसका बारे में भी नहीं बता पाएंगे। जो बता रहा हूँ, देखो धर्म जिसी पक्ष में वही विजय होगा। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जो 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 अच्छा काम करे भगवान को पता है, लेकिन हम उनका आदमी हम लोग को कुछ नहीं करा, लेकिन भगवान से हमने कुछ करा है। चुनाव का समय है, सभी पार्टी के नेता आप लोग के पास आ रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है किसने काम किया है और जनता का मूड किधर है? हम यहाँ पर जिन लोगों को दिया था वो तो काम नहीं किया, फिर भी हमारा जो अभी जो रैली गया आपने देखा है, जो संबित पात्रा जी ने, उन्होंने नेता नहीं है फिर भी वो काम करते हैं। हम लोग को पता है, हम मीडिया में आप लोगों के ये आप लोग टीवी में देखते हैं और पेपर में पढ़ते हैं, वो काम करते हैं। इसीलिए लोग भी चाहते हैं संबित पात्रा जी आए और यहाँ का जो विधायक प्रति वो भी आए, वो लोग चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या काम करते हैं ये मुझे मालूम नहीं। क्या आप लोग को लगता है क्या और होना चाहिए यहाँ पे और क्या क्या नहीं हुआ है? नहीं, क्या होता रहा है कुछ तो डेवलपमेंट हो रहा है, और केंद्र में सेंटर में बीजेपी का कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और उड़ीसा में भी नवीन पटनायक के अंडर में अच्छा काम हो रहा है। तो विधानसभा में कौन जीतेगा? विधानसभा में बीजेपी। अच्छा, और लोकसभा? लोकसभा बीजेडी। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? मोदी का। और यहाँ राज्य में? राज्य में यहाँ होने वाला, लेकिन कम, आशा कम है। पूरी का बोल रहा था, कहीं आशा कम है। आपको बता दें कि पुरी में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने वोटिंग से पहले अपना टिकट लौटा दिया है। अब सीधा मुकाबला संबित पात्रा और अरूप पटनायक के बीच होगा। ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और उन्होंने अपना टिकट भी पार्टी को वापस कर दिया है। सुचारिता मोहंती हमारे साथ हैं। मैम, आपने पार्टी को बड़ी दुविधा में डाल दिया है, आपने क्यों चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और टिकट क्यों वापस किया? नहीं, पार्टी को मैंने कोई दुविधा में नहीं डाला। मैंने अभी इनफ टाइम है नॉमिनेशन भरने के लिए। पार्टी जिसको चाहते हैं, विनेबल जो हैं, उनको दे सकते हैं टिकट। आई वॉज़ वेरी सीरियस अबाउट माई कैंपेन, और मैं चाहती थी कि मेरा जो पॉलिटिक्स है ये वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है। लोगों के साथ रह के लोगों के लिए फ़ाइट करना ही मेरा मिशन था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो कर नहीं पाई। ये कैंपेन में मुझे पार्टी के तरफ से कोई भी फंडिंग नहीं मिला। आपको बता दें कि ओडिशा की पूरी सीट 20 साल से ज्यादा वक्त से बीजू जनता दल का गढ़ मानी जाती है। करीब 15,50,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इस सीट पर 96% आबादी हिंदुओं की है। ब्राह्मण वोटर्स भी अच्छी तादाद में हैं। यही वजह है कि बीजेपी और बीजेडी दोनों ने ही पिछले चुनाव में ब्राह्मण चेहरे को ही मैदान में उतारा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बार जीत का परचम लहराएगी या फिर बीजेडी अपना किला बचाने में कामयाब हो जाएगी। आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष, पुरी।